हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सेक्शन 35 है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जैसा हमने पहले की वीडियो में सेक्शन 22 के अंदर देखा था कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए लाइसेंस इशू कराना ज़रूरी है, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो पहले की वीडियो में हमने सेक्शन 22 के अंदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इश्यू करने का जो प्रोसीजर है, वैसा ही मोर और लेस सेम प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के इशू होने का। सो कंपैरेटिवली इसे वन बाय वन देखते हैं। तो पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा था। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। वहाँ पे हमने जो फ़ीस स्ट्रक्चर देखा था वो 25,000 से अधिक का नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे भी सेम वही है कि 25,000 से अधिक फ़ीस नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जो इंक्लोज डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट था सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, वो लगता था। यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन केस अगर सब्सक्राइबर के पास सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट नहीं है तो वो ऐसा ही कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है। तो जब लाइसेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद कंट्रोलर सारे रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करता था कि लाइसेंस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि फॉर्म को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि इन केस अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। नाउ सेक्शन 36 है रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है वो कुछ चीज़ें सर्टिफाई करेगा। उनमें से पहला ये है कि इस प्रोविज़न के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और दूसरा ये है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है सब्सक्राइबर को, वो सब्सक्राइबर को मिला है या नहीं, और सब्सक्राइबर ने उसे रिसीव किया है या नहीं। तीसरा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये सर्टिफाई करेगा कि सब्सक्राइबर के पास जो पब्लिक की जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में मेंशन है उसकी प्राइवेट की है या नहीं। अब आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंडर इस पॉइंट में 2 अमेंडमेंट्स और किए गए हैं। पहला ये कि सब्सक्राइबर के पास डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए एक प्राइवेट की होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो पब्लिक की मेंशन हुआ है उस की का यूज़ हम प्राइवेट की से जो हमने डिजिटल सिग्नेचर को जो क्रिएट किया है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स अमेंड हुए थे आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंडर। नाउ फोर्थ पॉइंट है कि प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों को मिला के एक की पेयर मानेंगे जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल की। पांचवी चीज़, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये सर्टिफाई करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो कुछ भी मेंशन है वो सब कुछ एक्यूरेट है या सब कुछ सही है। नाउ सेक्शन 37 है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी किस किस कंडीशन में वो सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा। अब जैसे हमने लाइसेंस के सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सस्पेंशन भी मोर और लेस वही है। वहाँ पे लाइसेंस कौन सस्पेंड कर रहा था? कंट्रोलर, यानी जो इशू कर रहा था। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कौन सस्पेंड करेगा? जिसने इशू किया है, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यहाँ पे बस टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट हैं वहाँ से। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तभी कैंसिल माना जाएगा जब वो जिसके नाम पे है या अगर किसी ने अपने बिहाफ पे उसे किसी को ऑथराइज़ किया है वो रिक्वेस्ट करता है, तभी वो सस्पेंड माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट को सस्पेंड करना पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर लोक हित में है तो वो उसको सस्पेंड कर सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइसेंस के सस्पेंशन के टाइम अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला है तो लाइसेंस 10 दिन से अधिक कैंसिल नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे वो ड्यूरेशन 15 डेज़ का है, यानी अगर सब्सक्राइबर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 15 दिन से अधिक सस्पेंड नहीं रह सकता। नाउ 37 का थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैंसिल किया है तो वो ये चीज़ सब्सक्राइबर को नोटिफाई करेगा। तो ये सारी बातें थी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन की। अब हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के कैंसिलेशन की। तो सेक्शन 38 है
रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट को सस्पेंड सर्टिफाइंग अथॉरिटी कर रहा था, तो कैंसिल भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही करेगा। तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए? तो पहले कंडीशन तो सस्पेंशन जैसा ही है कि या तो सब्सक्राइबर खुद बोले या अपने बिहाफ पे अगर उसने किसी को ऑथोराइज़ किया है, अगर वो रिक्वेस्ट करे तभी सर्टिफिकेट कैंसिल माना जाएगा। दूसरा है अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में भी वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है अगर सब्सक्राइबर की कोई फर्म या कोई कंपनी है और इन केस वो कंपनी डूब जाती है या बंद हो जाती है तो उस केस में भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो भी फैक्ट्स मेंशन हैं वो सही नहीं हैं या वो गलत हैं, तो उस केस में भी वो उसको कैंसिल कर सकता है। और अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के इशू होने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर फुलफ़िल नहीं हो रही है तो उस केस में भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकता है। तीसरा ये है कि अगर किसी भी केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी की प्राइवेट की या सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, उस केस में भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा अगर सब्सक्राइबर इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी दिवालिया हो जाता है या उसकी फर्म या कंपनी जो उसने खोली थी वो बंद हो जाती है या डूब जाती है या सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही दो सेम कंडीशंस हैं कि इन केस अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है तो सब्सक्राइबर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और साथ में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद वो सब्सक्राइबर को कम्युनिकेट करेगा। नाउ सेक्शन 39 है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, यानी ये कैसे पता चलेगा कि सर्टिफिकेट सस्पेंड या कैंसिल हुआ है। तो ये नोटिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहाँ पब्लिश करेगी? जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में रिपोजिटरी मेंशन है वहाँ पब्लिश करेगी। और अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में एक से अधिक रिपोजिटरीज मेंशन हैं तो वो सारे रिपोजिटरीज में ये नोटिस को पब्लिश करेगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।